Hello everyone, welcome back to my channel Brainstorm with Kavya Gupta and this is the French class 6 और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सूजी प्रोनाउन के बारे में जो प्रोनाउन होता है फ्रेंच में। तो फिर चलिए इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में अच्छे से जाने और उसे इम्प्लाई करें। ओके, तो फिर उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स भेजूं तो आपको क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहाँ पे जाना है और जाके आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है ग्रुप। आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पे मिलेंगे और आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड दिया है, अगर आपको चाहो तो फिर आप इसे स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या। तो हम सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसे कैसे यूज करते हैं और वो कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं वो जानेंगे और फिर उसके बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका जो चीज़ है वो पक्का हो जाए। तो फिर प्रोनाउन सुजे। In French, pronouns are known as pronoun sujet pronoun also. They are just like that of English, पर उनका जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो अलग होता है एकदम। और साथ ही में कुछ अलग भी होते हैं जो इंग्लिश में नहीं होते पर एक्स्ट्रा डाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सुजे प्रोनाउन के बारे में एग्जाम्पल्स दूं तो फिर आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू विच इज टू मांझ, you eat in English. Here जो tu है is a suje pronoun, it's a pronoun. चलिए अब जानते हैं इन सभी के बारे में और इनके मीनिंग्स। पहले तो मैं आपको सारे प्रोनाउंस दिखा दे रही हूँ फ्रेंच और इंग्लिश में। तो फिर पहला प्रोनाउन है ज, जिसे हम लोग इंग्लिश में आई कहते हैं। फिर है तू, जिसे हम लोग इंग्लिश में यू कहते हैं सिंगुलर फॉर्म में, इनफॉर्मल में। और फिर उसके बाद आता है इल, जो होता है इंग्लिश में ही, और एल जो होता है इंग्लिश में सी। अब आता है ओ, जिसका मतलब होता है इट या वी। अब आएगा नु, जिसका मतलब होता है वी इन इंग्लिश। और अब आता है वो, तो उसका मतलब होगा यू पर प्लूरल फॉर्मल, मतलब प्लूरल में फिर फॉर्मल। उसके बाद आता है इल्स, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में दे, पर वो दे जो होता है ना वो मैस्कुलाइन प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, और जो एल्स होता है वो भी दे के लिए यूज किया जाता है पर वो फेमिनाइन प्लूरल के लिए करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रेंच एक जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है, दैट इज वाई जो सुजे प्रोनाउंस है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, वो सभी के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ही और सी के लिए अलग है ही, और दे के लिए भी अलग अलग है इल्स और एल्स, इसीलिए। ओके, नाउ अब चलिए जानते हैं कि इनका यूजेस क्या होता है। तो फिर अगर हम इसके यूजेस की बात करें ना, तो इसमें जो प्रोनाउंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होते हैं क्योंकि वो सेंटेंस के एक बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं कि आई लव माई फैमिली, तो आपको लिखना पड़ेगा ज एम ए मो फैमिली, मीन्स आई लव माई फैमिली। अब यहाँ पे आई के लिए हम लोग यूज करते हैं ज, और अगर हम लोग ज यूज नहीं करें, मतलब कि अगर हम लोग आई यूज ना करें तो सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आई यहाँ से हटा दिया, ज हटा दिया, तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, लव माई फैमिली, जिसे हम फ्रेंच में बोलेंगे एम ए मो फैमिली। ओके, तो अब इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसीलिए फ्रेंच में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ज और आई का यूज होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और ज और आई ही नहीं, आई मीन प्रोनाउंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर हमें एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू द पेरिस, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे उसे फ्रेंच में। तो उसके पहले हम जानते कि एक सेंटेंस का, इस टाइप के सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले वी जो एक प्रोनाउन है वो यूज किया है, फिर उसके बाद आर गोइंग,
जो एक वर्ब है वो यूज किया गया है। उसके बाद है पेरिस, वी आर गोइंग पेरिस। अब यहाँ पे टू डू जो है, टू ड जो है वो एक आर्टिकल ही है, और वी आर गोइंग टू वर्ब में आ सकता है, और द पेरिस नाउन में। ओके, तो प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, ये बनेगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसे सेंटेंस का जो प्रोनाउन से शुरू हो रहा है और बीच में वर्ब है और जिसमें लास्ट में नाउन है। ओके, नाउ अब अगर हम लोग को देखना हो कि इसका सेंटेंस कैसे बनाए, प्रोनाउन हमें पता चल गया क्या है इसमें इंग्लिश में, और वर्ब भी पता चल गया, नाउन भी पता चल गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन निकालेंगे। तो हमारा सेंटेंस में प्रोनाउन मिला वी, अब वर्ब होगा गो, और जो नाउन होगा वो होगा पेरिस। तो अब अगर हम लोग इसे फ्रेंच में देखें, यहाँ पे गलती से पार्क लिखा गया है, इसे कट करके पेरिस समझ लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे जो अब सेंटेंस है ना, अब फ्रेंच में हम लिखना चाहें तो बोलेंगे वी को हम लोग फ्रेंच में क्या बोलेंगे, नोज। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जो फ्रेंच में जो वी होता है उसे नोज कहते हैं। और अब टू गो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्ब्स में से कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, तो वैसे वर्ब्स का मैंने आपको लर्न करने बोला था, तो वो था आलेर, उनमें से एक आलर भी था। तो फिर आलेर होता है टू गो, उसका मीनिंग यही होता है। और पेरिस तो हम लोग अब यहाँ पे आ जो है वो एक आर्टिकल ही टाइप का समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जब हम लोग टू लगाते हैं ना तो हम लोग आ यूज करते हैं जनरली सिटीज में। तो अब अगर हम लोग इसे स्ट्रक्चर में डालें जो है प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, तो फिर हमारा पास जो स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा नोज। अब हमें पहले याद रखना होगा कि हमें कंजुगेट करना होता है हर वर्ब को उसके सूजे प्रोनाउन मीन उसके प्रोनाउन से रिलेट करके। ओके, तो हमने देखा था जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन उसका जो कंजुगेशन था वो था हमारा टू टू आले, ऐसे करके उसमें नू आलोस था, तो हम लोग आलेर को बना देंगे आलो। तो फिर अब हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, नूस जो था हमारा प्रोनाउन, आलो जो है हमारा वर्ड, और फिर आ पेरिस जो है हमारा नाउन। तो फिर हमारा सेंटेंस बनेगा नूस आलोस आ पेरिस, नू आलो आ पेरिस। तो फिर इसी तरीके से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच में जितने भी सूजी प्रोनाउन होते हैं वो होते क्या है, उसमें से कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, और उससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पर सेंटेंस के बारे में हम लोग बाद में ध्यान से समझेंगे, पर अभी हमें इतना समझना है कि सूजी प्रोनाउन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सूजी प्रोनाउन क्या होता है, तो आपको करना ये है कि आपको जितने भी सूजे प्रोनाउंस हैं उन सभी को कहीं नोट करके रख लेना है, प्रोबेबली इन योर नोटबुक। और फिर उसके बाद आपको करना ये है कि उसे रिवाइज करना है और लर्न करना है, और इससे आपका जो फ्रेंच का बेसिक चीज़ है वो पक्का हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक एक्सरसाइज पे। तो फिर आपको करना ये है इस एक्सरसाइज में कि आपको जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उन सभी को मैच करना है। तो फिर आपके पास 5 सेकेंड्स का टाइम है, आपको जल्दी जल्दी इसे जान के मैच करना है, याद करना है इन योर माइंड ओनली। तो फिर अभी मैं जल्दी जल्दी टाइम दे रही हूँ आपको, और आपको जल्दी से मैच करना है इसे। तो फिर सबसे पहला मैं मैच कर रही हूँ जो होगा आई, ज आई। अब यू कैजुअल है तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टू, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पे जो इल है उसके लिए हम यूज करेंगे ही, मीन्स इल ही होता है। अब वी के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेंच में नो। वी इज फॉर नो, वूज
is for you but formal and plural, means all of you. अब else is obviously for they, girls only. तो ये था हमारा प्रैक्टिस। आई होप आपको ये अभी समझ में आ चुका होगा और इसे नोट कर लीजिएगा। और थैंक यू। और एक समरी में हम लोग ने जो भी हमने सीखा है वो सब मैं एक बार और आपको एक बात बता देती हूँ। इन फ्रेंच सुजेक्ट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस, सुजेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सेंटेंस एंड आर वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये है कुछ सुजेक्ट प्रोनाउंस, अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसी तरीके से फ्रेंच के बारे में सारे बातें जाने, सारे कैसे बोलते हैं वो जाने। थैंक यू।